हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट भी देखिए में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं अपने चैनल पर आईपीएल की सभी टीमों का स्क्वाड एनालिसिस। ऑलरेडी आपको हमारे चैनल पर लगभग सभी टीमों का स्क्वाड एनालिसिस मिल जाएगा, लेकिन आज हम ऐसी टीम का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं जो कि ऑक्शन टेबल पर ही अपना आईपीएल हार चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान रॉयल्स की। आईपीएल शुरू होगा 22 मार्च 2025 से, लेकिन राजस्थान रॉयल्स मेरे अकॉर्डिंग नवंबर 2024 में ही आईपीएल का सीजन 18 हार चुकी थी, क्योंकि जिस तरह की ऑक्शन टेबल पर इन्होंने बाइंग डिसीजंस लिए, जिस तरह के प्लेयर्स को जाने दिया और जिस तरह के प्लेयर्स को एज अ रिप्लेसमेंट कह लें टीम में शामिल किया, वो मुझे कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा। बिना सर पैर के डिसीजन शायद लिए इनके मैनेजमेंट ने, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एक टीम जो बहुत अच्छी थी, अगर सेम की सेम पिछली बार वाली टीम भी इन्होंने इस बार मैनेज कर ली होती तो वो टीम बहुत अच्छी रहती। लेकिन उन्होंने अपने सभी बढ़िया प्लेयर सभी तुरुप के जाने दिए और अब जो टीम बनाई है वो बिल्कुल भी मुझे अच्छी आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। तो दोस्तों, अगर आप राजस्थान रॉयल्स के डाई हार्ड फैन हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाली है मेरी बातों को सुनकर, लेकिन अगर आप एक ऑनेस्ट क्रिकेट लवर हैं और डिटेल असेसमेंट, एक ऑनेस्ट अनफिल्टर्ड असेसमेंट चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वादे के साथ कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, हमारे साथ शुरू करते हैं राजस्थान रॉयल्स का डिटेल एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं इनके स्क्वाड की। तो स्क्वाड को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इनके पास बैटर्स, बॉलर्स और ऑलराउंडर्स के नाम पर क्या क्या है। लो, पहले ही आ गई दे मे नॉट क्वालिफाई। नहीं भाई, पहले बात करते हैं स्क्वाड की। तो दोस्तों ये है, तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया। पहले से ही आपको पता चल गया कि मैं क्या कहने वाला हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। पहले बात करते हैं बल्लेबाजों की। तो इनके पास है बल्लेबाज संजू सैमसन, जो कि इनके कप्तान भी हैं, विकेट कीपर भी हैं। इस समय इंडिया टीम के लिए भी ओपनर हैं, T20 में विकेट कीपर हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया स्टार्टर, इससे बढ़िया कप्तान इनके पास नहीं हो सकता था, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के लिए संजू सैमसन लगातार अच्छा करते आए हैं, एज अ लीडर भी और एज अ बैटर भी। और अब तो इंडिया टीम के लिए भी वो ट्रस्टेड ओपनर बन चुके हैं, लगातार सेंचुरी पे सेंचुरी लगाते आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो अच्छा ही करेंगे एज अ बैटर भी और एज अ कैप्टन भी। अगले हैं शुभम दुबे। ये वो वाले दुबे नहीं है सीएसके वाले, ये अलग दुबे हैं। अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इनकी शुरू के 11 में जगह बनेगी। आगे जाकर आखिरी में जब फॉर्म लड़खड़ाएगी किसी की, तो ये एक दो मैच खेल लें या फिर इम्पैक्ट प्लेयर बनकर टीम में शामिल हो जाए या सब्सटीट्यूट बनकर आपको खेलते हुए नजर आ जाए, तो सरप्राइज मत होइएगा। अगले हैं वैभव सूर्यवंशी। जी हाँ, वो 13 साल का छोटा सा बच्चा जिसकी बहुत ज्यादा बातें हुई, जिस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी हुआ है कि सच में 13 साल का है कि नहीं है, 15 का है, 17 का है, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जो भी है, उस पर दबाव जरूर होगा उस बच्चे पर, बेचारे पर, क्योंकि उसके बाद जब से वो ऑक्शन में बिके थे उसके बाद से उन पर ऑलरेडी एक था, जो एक ग्रुप था, एक गैंग था जो उन्हें ट्रोल करने लग गया था। उन पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो राजस्थान रॉयल्स का मैनेजमेंट है, जो कैप्टन है संजू सैमसन, वो ज़रा इसका ध्यान रखें, कि इस पर थोड़ा हैंड होल्डिंग करें, वैभव पर इस पे दबाव ना बनने दें और सूर्यवंशी को एक तरीके से संजो कर रखें, क्योंकि ये फ्यूचर है हमारे देश का। ये हो सकता है कल को इंडिया के लिए खेलता हुआ नजर आए, तो इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईपीएल जैसे ग्रैंड स्टेज में एक यंग बडिंग टैलेंट प्रेशर में आकर के बिखर जाए, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा हमने बहुत लोगों के साथ होते हुए देखा है। अब है, अगले हैं कुणाल राठौर। ये भी मुझे लगता है कि बेंच पर ही नजर आएंगे, डेब्यू भी होगा इस बार इनका, देखने वाली बात होगी। मुझे ज्यादा उम्मीदें नहीं है। अगले हैं शिमरन हेटमायर। ये है वो खिलाड़ी, ओवरसीज बैटर, जिन पर भरोसा जताया राजस्थान ने। इन्हें ऑक्शन में से पहले रिटेन किया गया, बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को जाने दिया गया, लेकिन शिमरन हेटमायर, पता नहीं इनके पास कोई ऐसा राज है राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट का या क्या, पता नहीं, लेकिन इनको रिटेन किया गया। अगले हैं यशस्वी जायसवाल, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इंडिया हैज राइट नाउ। मुझे लगता है कि ये ऑरेंज कैप की रेस में भी आगे होंगे। 500, 550, 600 रन का सीजन भी इनका आ सकता है, क्योंकि डेफिनेटली इनके अंदर फायर है, इनके अंदर वो टैलेंट है, स्किल है, बड़ी बड़ी नॉक्स खेलना जानते हैं और T20 में आने के लिए बहुत बेताब है। क्योंकि जिस तरह की T20 टीम अभी फिलहाल इंडिया की बन गई है, ये कितने भी टैलेंटेड हो, इनकी जगह नहीं बन पा रही है, बिकॉज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने वो जगह बिल्कुल कब्जा ली है, अपनी बना ली है।
और ओपनिंग के अलावा ये कहीं और सूट होंगे नहीं। इसीलिए वो चाहेंगे कि मैं इतना अच्छा कर दूं कि मैं भी एक बार कंसिडरेशन में आ जाऊं। अगले साल T20 वर्ल्ड कप भी है, मुझे अच्छा करना होगा ताकि लोग मेरे बारे में और भी ज्यादा चर्चा करने लगे फॉर इंडिया टीम T20। अगले हैं ध्रुव जुरैल, बढ़िया हैं, कीपर हैं, अब तो इंटरनेशनल डेब्यू भी कर चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट में खेल चुके हैं, इंडिया के लिए अच्छा भी किया था, इंपॉर्टेंट नॉक भी खेली थी, लेकिन आईपीएल में उतना प्रूवन नहीं है, विकेट कीपर हैं। और मुझे लगता है कि इन पर भी दबाव होगा क्योंकि इन्हें रिटेन किया गया है, बड़े बड़े खिलाड़ियों को जाने दिया गया, लेकिन इन पर भरोसा जताया गया। हाँ, टैलेंट है, लेकिन आईपीएल में अभी फिलहाल प्रूवन नहीं है, प्रूव करना होगा इन्हें इस साल, इससे अच्छा मौका उन्हें नहीं मिलेगा खुद को साबित करने का। इसके बाद बात करते हैं रियान पराग की। एक समय तक लगातार ये राजस्थान के साथ जुड़े रहे, लोग इन्हें पर्ची कहने लगे ये तो सिफारशी प्लेयर है, जरूर किसी ना किसी का पॉलिटिकल एंगल होगा, तभी ये हर बार टीम में होता है, तभी इसको खरीद लिया जाता है, तभी इसको इतने मैचेस मिलते हैं, कुछ करता नहीं है। फिर उनका हुआ पीहू डांस फेमस, फिर उसके बाद आया उनका ब्रेक थ्रू सीजन जिसमें इन्होंने लगातार रन भी बनाए, विकेट्स भी चटकाए, आईपीएल में अच्छा करने का इनको फायदा भी मिला, ये टीम इंडिया के साथ भी जुड़ गए, वहां पर भी इन्होंने अच्छा किया। अब काफी टाइम से फिर से ऑफ हैं, अब चाहेंगे कि मैं एक बार फिर आईपीएल में अच्छा करूं ताकि ये साबित कर सकूं कि पिछली बार जो हुआ वो तुक्का नहीं था, मैं प्रूवन प्लेयर बन चुका हूं, मैं अब लगातार आपको इंडिया में खेलता हुआ नजर आऊंगा, एटलीस्ट इन T20 फॉर्मेट। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, और ऑलराउंडर्स के नाम पर बात करने के लिए ज्यादा कुछ है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि सिर्फ दो ही नाम हैं, नीतीश राणा और युद्धवीर सिंह। युद्धवीर सिंह मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा खेलेंगे अभी, और नीतीश राणा को मैं ऑलराउंडर मानता नहीं हूं। कितने ज्यादा आपने बॉलिंग करते हुए इनको देखा है, कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो कहेगा ऊ नीतीश राणा बॉलिंग पर आ रहा है, ये तो आते ही मेरे डंडे उड़ा देगा, कोई डरेगा इनके नाम से? ये आएंगे तो मुझे लगता है कि मार ही खाएंगे, क्योंकि काफी समय से, एक टाइम पर नीतीश राणा बहुत प्रॉमिसिंग खिलाड़ी थे, मुंबई से खेले, केकेआर से खेले, लेकिन काफी समय से ठंडे पड़े हुए हैं, इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इनको बहुत अच्छा करना होगा, रिवाइवल कर जाएं तो पता नहीं, अदरवाइज मुझे बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नजर नहीं आ रहे हैं। बॉलर्स की बात करें तो यहाँ पर ओवरसीज प्लेयर्स की भरमार है, लेकिन जितने भी लिए हैं सारे इंजरी प्रोन, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा, वनिंदु हसारंगा, फजल हक फारूकी और क्वाना मफाका। मफाका साउथ अफ्रीकन बॉलर, उभरते हुए खिलाड़ी, बढ़िया है, टैलेंट है, युवा है, लेकिन इंजरी कंसर्न्स रहते हैं। तीक्ष्णा है स्पिनर, बढ़िया गेंदबाज हैं, इनके साथ इंजरी रहती है। हसरंगा ने तो लगभग अपना आधा करियर ही इंजरी में लगा दिया है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे ये ऑलराउंडर है, लेकिन ऑलराउंडर के नाम पर इन्होंने अब तक किया क्या है, यही बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद जोफ्रा आर्चर बढ़िया प्लेयर है, बेहतरीन टैलेंट है, बहुत लीथल बॉलर हो जाते हैं और कभी एकदम से इतने ऑर्डिनरी बन जाते हैं कि कोई भी आकर इनको 20-25 रन ओवर में पीट जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी बहुत खराब गई, इंजरी इनकी भी पुरानी दोस्त रही है, कितना खेल पाएंगे? 14 के 14 मैच तो डेफिनेटली नहीं खेल पाएंगे। अच्छा गया तो 8-9 मैच खेलते हुए मैं इन्हें देख रहा हूं, अदरवाइज ये अनफिट हो जाते हैं ज्यादातर आईपीएल के दौरान ही। तो ये है इनकी बॉलिंग ओवरसीज की, लेकिन हाँ इंडियन बॉलर्स इनके पास अच्छे हैं, खास करके पेसर्स जैसे कि संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, आकाश मधवाल, ये तीन मुझे अच्छे खिलाड़ी लग रहे हैं, तीनों को मुझे लगता है जगह भी मिलनी चाहिए। तुषार देशपांडे सीएसके के लिए बहुत अच्छा किया, उम्मीद है राजस्थान के लिए अच्छा करेंगे। संदीप शर्मा को मैं वेटरन मानता हूं, आईपीएल लेजेंड मानता हूं, हालांकि इनकी कोई बात नहीं करता, लेकिन इनका आईपीएल में वही दर्जा है जो शायद भुवनेश्वर कुमार का होना चाहिए था। उतने ही मैचेस खेले हैं, उतने ही विकेट लिए हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। हम हमेशा अंडर द रेडर रहते हैं, अंडर रेटेड रहते हैं, लेकिन अपना काम करके देते हैं। आकाश मधवाल मुंबई के लिए खेले, काफ़ी अच्छा किया, सरप्राइज किया, इम्पैक्ट प्लेयर बन के टीम में लगातार शामिल हुए और बढ़िया गेंदबाजी की। इस बार भी ऐसी ही उम्मीद की जाएगी, इम्पैक्ट प्लेयर में इनका यूज़ होता हुआ मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, अच्छा करेंगे, मुझे उम्मीद है इनसे। तो ये है पूरा स्क्वाड राजस्थान रॉयल्स का। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट में और बात करते हैं इनके आइडियल प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों ये है राजस्थान रॉयल्स की वो आइडियल 11 हमारे अकॉर्डिंग, जो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलते हुए आपको नजर आएगी अगर इंजरी कंसर्न्स नहीं होते हैं तो। ओपनिंग पर हैं जायसवाल और संजू सैमसन, मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग प्लेयर्स ऑफ आईपीएल दिस सीजन। ओपनिंग में कोई कमी नहीं है, मुझे लगता है कि ये दोनों ही प्लेयर्स काफी अच्छा करेंगे।
संजू सैमसन भी मुझे लगता है 350-400 रन आराम से बना देंगे। जायसवाल से तो मैं 500 प्लस रन की उम्मीद कर रहा हूं। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर वो ऑरेंज कैप भी जीत जाए तो। अगर ये दोनों प्लेयर मिलकर 1000 रन बना देते हैं तो शायद ऑलमोस्ट बैटिंग की प्रॉब्लम तो राजस्थान रॉयल्स की सॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों पर इनकी टीम बल्लेबाजी के मामले में सबसे ज्यादा निर्भर करेगी। नंबर 3 पर रहेंगे नीतीश राणा। कैसा करेंगे मेरे लिए भी सरप्राइज रहेगा, आपके लिए भी। रियान पराग पिछला सीजन काफी अच्छा गया था, आई होप इस बार भी अच्छा करें। शेमरॉन हेटमायर, अगर इनसे सिर्फ फिनिशिंग की उम्मीद की जाएगी तो अच्छा कर देंगे। वही जैसा कि मैंने आपको बताया 150-170 का स्कोर बना के दे दिया है 15 ओवर में, उसको ये 220-230 तक ले जा सकते हैं। फिनिशिंग टच 15 बॉल पे 30, 25 बॉल पे 50 कर सकते हैं ये ऑन ए गुड डे, ऑन ए गिवन डे। लेकिन अगर आप सोचें कि 50 पे 4 हो गए हैं, शिमरान हेटमायर आए और रन बनाओ, हमें जिताओ, मैच बचाओ और हमें एक डिपेंडेबल टोटल तक लेके जाओ, शिमरॉन हेटमायर इज नॉट द गाय फॉर यू। एक आध बार शायद हो जाए, हर बार नहीं कर सकते, इसलिए मुझे लगता है इन्हें जॉस बटलर जैसे प्लेयर को नहीं जाने देना चाहिए था। अगले हैं ध्रुव जुरैल। बढ़िया टैलेंट है, इंडियन टैलेंट है, बहुत ही बढ़िया करते हैं, अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन आईपीएल में अभी उतना प्रूव नहीं किया है। फिनिशर की भूमिका कितना इन्हें सूट करेगी, कितना ये आके पहली बॉल से हिट कर पाएंगे और वो भी कंसिस्टेंटली कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। अगले हैं वर्नेंदु हसरंगा। बॉलर बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, एक समय पर श्रीलंका के कप्तान भी बन गए थे। श्रीलंका के लिए खेलते हैं तो बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन आईपीएल में इनकी बैटिंग एक ऑलमोस्ट जीरो रही है अब तक। आगे कैसा करेंगे देखते हैं। लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है इंजरी की। अगर ये अच्छा खेलते हैं, 12-14 मैच खेल देते हैं तो ये अच्छा ही करेंगे, 15-18 विकेट भी ले लेंगे, लेकिन इंजरी इनकी प्रॉब्लम रहती ही है। अगले हैं जोफ्रा आर्चर। इनकी भी सेम कहानी है, इंजरी का प्रॉब्लम रहता है, फॉर्म भी हॉट कोल्ड रहता है। जब अच्छा करते हैं तो इतना अच्छा करते हैं कि लगता है इनसे अच्छा कोई है ही नहीं, इज द बेस्ट बॉलर। लेकिन जब ऑर्डिनरी होते हैं तो कोई भी आकर के इनको पेल जाता है, 25-25 रन भी खा जाते हैं और बहुत साधारण लगने लगते हैं कभी कभी। इंग्लैंड के लिए पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी बहुत खराब रहा है, लो ऑन कॉन्फिडेंस होंगे। लेकिन बड़ा खिलाड़ी वो होता है जो बड़ा मौका आते ही अपना बेस्ट दे जाए, हो सकता है टर्न अराउंड कर जाए, लेकिन फिर भी फिटनेस इनकी प्रॉब्लम है। सारे के सारे मैचेस खेलते हुए तो मैं इन्हें नहीं ही देख रहा हूं। अगले हैं तुषार देशपांडे और संदीप शर्मा। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे इनकी बॉलिंग पर ज़्यादा भरोसा है, भले ही इंडियन है, रॉ है। तुषार देशपांडे अभी भी 1-2 सीजन ही पुराने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपना बेस्ट देंगे, अच्छा करेंगे, ही इज़ अ गुड बॉलर। संदीप शर्मा वेटरन है, अच्छा सीजन जाएगा इनका, उम्मीद करूंगा, क्योंकि ये प्लेयर बहुत मेहनती है। अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड टैलेंट के साथ इन्होंने पूरी जर्नी निकाली है आईपीएल की, सीजन दर सीजन अच्छा किया है। इज वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ आईपीएल। अगले हैं महेश तीक्ष्णा। इनके साथ भी इंजरी कंसर्न्स रहते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि जब आपकी टीम के पास पिछले साल युजवेंद्र चहल और रविचंद्रन अश्विन जैसे प्लेयर थे, अश्विन हो गए आपके ऑफ स्पिनर, मिस्ट्री स्पिनर, उनको हटा करके आपने तीक्ष्णा लिया है, आपको सच में लगता है तीक्ष्णा इज बेटर देन अश्विन, तो फिर डॉक्टर को दिखाइए आप। और उसके बाद अगर आप चहल को जाने देते हैं और उनके बदले वर्निंदु हसरंगा को लेते हैं, मतलब अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे बॉलर हैं, लेकिन फिर भी मैं चहल को शायद थोड़ा ऊपर मानूंगा। और उसके बाद वो दो इंडियन प्लेयर थे, अश्विन एंड चहल, दो इंडियन प्लेयर को जाने दिया आपने। अपनी टीम में आप ओवरसीज बैटर्स एक्स्ट्रा खिला सकते थे, एक दो फिनिशर और रख सकते थे, ऑलराउंडर और ले सकते थे, लेकिन आपने दोनों को जाने दिया और बदले में लिया हसरंगा एंड तीक्ष्णा। और उसके बाद आपने ट्रेंट बोल्ट जैसे गेंदबाज को जाने दिया और बदले में टीम में शामिल किया है जोफ्रा आर्चर, जो शायद इनका प्राइम मुझे लगता है निकल चुका है। बिकॉज ऑफ द इंजरीज इन्होंने अपना करियर ऑलमोस्ट शायद अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है जोफ्रा आर्चर का, जिस तरह की इनकी फिटनेस की प्रॉब्लम लगातार रहती है। उसके बाद आकाश मधवाल अच्छे बॉलर हैं, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलते हुए नजर आएंगे और अच्छा करेंगे ऐसा उम्मीद करता हूं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इस टीम में दम नजर नहीं आ रहा है, खासकर मुझे तो क्यों नजर नहीं आ रहा है, उन कारणों पर चर्चा करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में। बात करते हैं उन की फैक्टर्स की जिसकी वजह से या तो ये टीम डूबेगी या फिर एकदम से उठ जाएगी। मुझे गलत साबित करना है तो शायद वो सारे फैक्टर्स बिल्कुल बदल जाए, टर्न अराउंड हो जाए। अदरवाइज मुझे लगता है कि जो फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो प्रॉब्लम बनेंगे राजस्थान के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सेगमेंट में और बात करते हैं वो 5 ऐसे की फैक्टर्स जो मेक और ब्रेक करेंगे राजस्थान का सीजन, या जो प्रॉब्लम बनेंगे राजस्थान की
टू डिपेंडेंट ऑन टॉप टू। जी हाँ, टॉप टू इनके ग्रेट हैं, बेहतरीन है, टैलेंट की भरमार है, लेकिन इन पर बहुत ज़्यादा निर्भर भी हैं, प्रेशर भी होगा। उनमें से एक कप्तान है और दूसरा ऐसा खिलाड़ी जो T20 में ज़्यादा अच्छा करना चाहता है, टीम इंडिया के लिए खेलना चाहता है, लेकिन वहां उसे दरवाजे बंद मिल रहे हैं क्योंकि अभिषेक शर्मा ने इतना अच्छा खेल दिया है कि लेफ्टी ओपनर का पोजीशन उन्होंने T20 में अपना बना लिया है। और दूसरा जो कंपटीशन होगा वो संजू सैमसन के साथ ही होगा, जो इनके इस टीम के कप्तान रहने वाले हैं। तो दोनों के बीच अच्छा कंपटीशन रहेगा फॉर इंडिया, बट दोनों राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छा करें। जैसे कि मैंने बताया, दोनों मिलकर 1000 रन जोड़ देंगे तो शायद बैटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसके बाद अगला पॉइंट है नो ओवरसीज बैटर्स। शिमरॉन हिटमायर के अलावा कोई और ओवरसीज बैटर नजर ही नहीं आ रहा। इन्होंने सारे बॉलर भर लिए हैं, सारे इंडियन बैटर्स हैं, और इंडियन बैटर्स भी वैसे कोई प्रूवन लेजेंडरी नहीं है जैसे कि आपको एमआई में मिले या फिर एसआरएच में मिले या फिर और किसी टीम में मिले। लैक ऑफ ऑलराउंडर्स, ये अगला पॉइंट। फिनिशर, सॉरी मैं अब तीसरा पॉइंट भूल गया, फिनिशर भी इनके पास नहीं है। रियान पराग मिडिल ऑर्डर नंबर 4 के लिए ठीक है, आई होप ये अच्छा करेंगे, लेकिन ध्रुव जुरैल उतने प्रूवन नहीं है एज अ फिनिशर। क्या वो आते ही पहली बॉल से छक्के चौके लगा सकते हैं, वो भी कंसिस्टेंटली, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। शिमरॉन हिटमायर एक दो मैचेस में अच्छा करेंगे या सभी मैचेस में लगातार अच्छा कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम से अब बाहर हैं। डोमेस्टिक में भी या फिर अदर लीग्स में भी कुछ बहुत चमत्कारी रिसेंटली नहीं किया है। आईपीएल में कैसा करेंगे, ये सीजन कैसा रहेगा, ये बहुत बड़ा मेक और ब्रेक डिसाइड करेगा राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग का। अगला है लैक ऑफ ऑलराउंडर्स। कल हमने रिव्यू किया था पंजाब की टीम का, जिनके पास भर भर के ओवरसीज ऑलराउंडर्स थे, और इन्होंने ओवरसीज इंडियन तो क्या ऑलराउंडर ही शामिल नहीं किए हैं अपनी टीम में। ले देकर दो ऑलराउंडर दिख रहे हैं, जिसमें युद्धवीर सिंह और नीतीश राणा। आई मीन सीरियसली, ऑलराउंडर, जहां ऑलराउंडर लगातार अब हर टीम में खिला रहे हैं, सब टीमें अपनी टीम में ऑलराउंडर भर रही हैं ताकि उनकी बैटिंग में डेप्थ हो जाए, बॉलिंग ऑप्शंस बढ़ जाए, वहां इन्होंने ऑलराउंडर पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। मतलब क्या खाकर ये ऑक्शन टेबल पर बैठे थे, समझ में नहीं आ रहा। अगला है इंजरी कंसर्न्स। प्लेयर जो अच्छे हैं, जिन पर बैंक करना चाहिए, वो सब इंजरी प्रोन है, चाहे जोफ्रा आर्चर हो, वनिंदु हसरंगा हो, तीक्ष्णा हो। संदीप शर्मा इज ऑल्सो ऑन दी हायर साइड ऑफ 30s, कितना फिट रहते हैं आजकल, देखने वाली बात होगी। तो मुझे लगता है कि अगर इनके एक दो बॉलर, चाहे हसरंगा कह लो, तीक्ष्णा कह लो, जोफ्रा आर्चर कह लो, इंजरी की वजह से अगर खटाई में पड़ गए, बाहर बैठ गए, तो इस टीम का बैलेंस और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा और ये बिल्कुल डाउन हिल जाएगी। लेकिन अगर मुझे गलत साबित करना चाहता होगा भगवान, तो क्या पता सब फिट हो जाए, बढ़िया हो जाए, बढ़िया परफॉर्म कर जाए। लेकिन फिलहाल मेरा जो असेसमेंट कहता है, मेरी जो स्टडी कहती है, राजस्थान रॉयल्स विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म विद दिस काइंड ऑफ टीम। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सेगमेंट में, जिसमें मैं देता हूं अपनी राय और एक कैलकुलेटेड गेस आप कह सकते हैं उसे, जिसमें मैं बताता हूं कि 18 पॉइंट्स टेबल पर किस नंबर पर फिनिश करनी चाहिए, प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करनी चाहिए या नहीं। तो उसमें मेरी राय है कि राजस्थान रॉयल्स में नॉट क्वालिफाई फॉर प्लेऑफ्स इन आईपीएल 2025। इसको और ज़्यादा अगर मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि ये आपको बॉटम टू, 9वें या 10वें नंबर पर दिखेगी। बहुत अच्छा कर गए, बहुत बढ़िया कर गए बैटर्स, सैमसन, जायसवाल, रियान पराग, तो शायद 7वें तक पहुंच जाए, पर मुझे तो उसकी भी उम्मीद नहीं है। मैं इस टीम को 9वें या 10वें पर ही देख रहा हूं, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है, इनके पास ऑलराउंडर्स की कमी है, बॉलर्स के साथ फिटनेस का मसला है, इंडियन बैटर्स में जायसवाल और सैमसन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। एक की भी फॉर्म गई, एक का भी फ्लो बिगड़ा, किसी की अचानक इंजरी, और ये टीम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी सभी एस्पेक्ट्स में। तो दोस्तों, ये था मेरा राजस्थान का एक ऑनेस्ट असेसमेंट, डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आप एक ट्रू क्रिकेट फैन हैं, आईपीएल में सभी टीमों को न्यूट्रल नज़र से देखते हैं और एक अच्छा एनालिसिस चाहते हैं, तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर आप डाई हार्ड राजस्थान के फैन थे और राजस्थान को इस बार ट्रॉफी उठाते हुए देखना चाहते थे, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा, क्योंकि मेरा असेसमेंट तो यही कहता है कि ये टीम वन ऑफ द वीकेस्ट टीम ऑफ आईपीएल 2025 है। आज की वीडियो बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल दोबारा मिलेंगे और हम करेंगे अपनी बची हुई टीमों का डिटेल एनालिसिस, जिसमें आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स अभी बाकी हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।